बुर्ज अकरब यानी कि स्कॉर्पियो, तुम सुन रहे हो, क्योंकि 15 से 20 फरवरी 2026 वो दिन है जब तकदीर तुम्हें पुकारेगी, मगर आहिस्ता नहीं बल्कि झंझोड़ कर। अगर तुमने इस इशारे को पहचान लिया तो यही चंद दिन तुम्हारी जिंदगी का रुख मोड़ सकते हैं, और अगर तुमने गफलत की और एक सुनहरा मौका तुम्हारे हाथों से फिसल सकता है। इस हफ्ते की इब्तिदा ऐसे दबाव से हो रही है जो तुम्हारे दिल की गहराइयों में छुपे ख्वाब को ऊपर लाएगा। कमर जब तुम्हारे बातनी गोशे से निकलकर तुम्हारी जात के दरवाजे पर आता है तो इंसान को अपना सच सामने करना पड़ता है, और अकरब जो है सच से नहीं डरता। तुम वो हो जो अंधेरों में भी आंखें खुली रखता है, और यही वजह है कि इस हफ्ते स्कॉर्पियो अंदरूनी आग दोबारा रोशन होगी। खास तौर पर माली मामलात में एक छुपी हुई हरकत शुरू हो रही है। कोई रुका हुआ पैसा, कोई पुराना वादा, कोई अधूरा हिसाब अचानक तुम्हारे सामने आ सकता है। मगर याद रखो, ये सीधा नहीं मिलेगा। पहले आजमाइश होगी, फिर आसानी आएगी। शम्स सूरज तुम्हारे घर और जायदाद के मामलात को नुमायां कर रहा है। अगर तुम जमीन, मकान या खानदान का या कारोबार से जुड़े हो तो खामोशी से मंसूबाबंदी करो। हर बात सबको मत बताओ, क्योंकि ज़ोहल तुम्हें खबरदार कर रहा है कि जल्दबाजी बाद में बोझ बन सकती है। 17 फरवरी के बाद एक नरम सी रोशनी तुम्हारे पेशेवराना मैदान पर पड़ेगी। किसी बासर शख्सियत की वजह से तुम्हारी मेहनत यानी कि मेहनत पर परखी जा सकती है, और अगर तुम मुलाजमत में हो तो तुम्हारे कारकर्दगी का इतराफ मुमकिन है, लेकिन अना को काबू में रखना जरूरी है। 18 फरवरी को मरीख का असर तुम्हें जल्द रद्द-ए-अमल देने पर मजबूर कर सकता है, यानी कि शरीक कार या करीबी शख्सियत से तल्ख कलामी बढ़ सकती। याद रखो, तुम्हारी खामोशी तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। तुम जितना कम बोलते हो इतना ज्यादा जीते हो। माली एतबार से ये हफ्ता 2 हिस्सों में बंटा हुआ है, और इब्तिदा दबाव और सोच विचार की, और इख्तिताम अमली कदम और नतीजे की। अगर तुमने इन दिनों में अपने खर्चों का जायजा ले लिया और गैर जरूरी बोझ कम कर दिया तो 20 फरवरी तक तुम्हें वाज़ेह फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। कोई नई आमदनी का जरिया भी सामने आ सकता है, मगर शर्त यह है कि तुम हर कागज पर गौर से पढ़ो, इन्वेस्टिगेट करो, क्योंकि एताद मामूली गलतफहमी पैदा कर सकता है। कर्ज के मामलात में बातचीत का दरवाजा खुलेगा। अगर कोई तुम्हारा मकरूज है तो सब्र से काम लो, और क्योंकि ये हफ्ता देर से मगर मुकम्मल फायदा देने वाला है। जज्बाती तौर पर पुराने जख्म उभर सकते हैं। कोई पुरानी याद तुम्हें कमजोर बना सकती है, मगर यही कमजोरी तुम्हारी शिफा का आगाज है। दिल साफ करो और दिल हल्का करो, क्योंकि जब दिल हल्का होता है तो रिस्क की राहें खुलती हैं। शादीशुदा अफराद के लिए एतमाद का इम्तिहान हो सकता है। शक को बढ़ने ना दो, और जो तन्हा है इनके लिए किसी पेशेवराना माहौल में एक दिलचस्पी की लहर उठ सकती है। मगर इस वक्त तुम्हारी पहली तरजीह तुम्हारा मुस्तकबिल और तुम्हारी माली बुनियाद होनी चाहिए, क्योंकि मुश्तरी इशारा दे रहा है कि जो बीज तुम अब बोगे वो आने वाले बरसों में साया देंगे। 20 फरवरी को जब ये मरहला मुकम्मल होगा तो तुम महसूस करोगे कि अंदर कुछ बदल चुका है, जैसे किसी ने तुम्हारे दिल में हिम्मत का नया चिराग जला दिया हो। और यही वो लम्हा है जहां अकरब अपनी तकदीर खुद लिखने का फैसला करता है। अब सुनो वो राज जो अकरब को, स्कॉर्पियो को मालूम नहीं होता है। इस हफ्ते का पोशीदा माली इशारा यह है कि तुम्हारी दौलत तुम्हारी तवज्जो से जुड़ी हुई है। जहां तुम अपनी तवनाई लगाओगे वही चीज बढ़ने लगेगी। अगर तुमने शिकायत पर तवज्जो दी तो मसाइल बढ़ेंगे, अगर तुमने मंसूबाबंदी पर तवज्जो दी तो पैसा बढ़ेगा। इन दिनों में छोटे मगर मुसलसल कदम बड़े फायदे की बुनियाद रखेंगे। खासतौर पर 19 और 20 फरवरी को कोई काम, अहम फैसला तुम्हारे सामने आ सकता है। हो सकता है कि ये पेशकश बज़ाहिर मामूली लगे, मगर इसके अंदर लंबे अरसे का फायदा छुपा हो। अकरब की फितरत ये है कि वो हर चीज की तह तक जाना चाहता है। इसी असलियत को इस्तेमाल करो। किसी भी मुआहदे वादे को सतही नजर से मत देखो, गहराई में जाओ, क्योंकि तुम्हारी असल ताकत तुम्हारी गहराई है। सेहत के लिहाज से नींद का ख्याल रखें। जरूरी है कि ज़हनी दबाव अगर बढ़ गया है, फैसलों में असर
पड़ सकता है। पानी ज्यादा पीना और तन्हाई में कुछ वक्त गुजारना तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। रूहानी तौर पर यह वक्त दुआ और शुक्र का है। जितना शुक्र अदा करोगे इतना ही दरवाजे खुलेगा। याद रखो, तुम्हारी तकदीर में ताखीर हो सकती है मगर इनकार नहीं। तुम देर से कामयाब होते हो मगर मजबूत बुनियाद के साथ। इस हफ्ते का पैगाम साफ है, अपने आग को काबू में रखो और अपनी जुबान को नरम रखो, अपनी निगाह को हदफ पर रखो और अपने रब से ताल्लुक मजबूत रखो, क्योंकि जब अकरब स्कॉर्पियो अपने अंदर के खौफ पर काबू पा लेता है तो दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। और मेरी दुआ है कि ये चंद दिन तुम्हारे लिए नई शुरुआत, मजबूत आमदनी, दिल का सुकून और ऐसी कामयाबी लेकर आए जो सिर्फ वक्ती ना हो बल्कि मुस्तकिल हो। आमीन। याद रखो, उम्मीद वो चिराग है जो अंधेरों में भी रोशनी देता है। जब सब रास्ते बंद नजर आए तो दुआ का दरवाजा हमेशा खुला होता है। अल्लाह से मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं जाता, बस वक्त इसकी हिकमत के मुताबिक होता है। मायूसी शैतान की सरगोशी है और उम्मीद मोमिन की पहचान। अपने हाथ दुआ में उठाओ, दिल यकीन से भरो, मौजे करीब आ जाएंगे। जो रब कल सुन रहा था वो आज भी सुन रहा है। तुम्हारी सच्ची दुआ तुम्हारी तकदीर बदलने की ताकत रखती है। बस यकीन मजबूत रखो, क्योंकि अल्लाह की हाँ देर है अंधेर नहीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। तो रेस्ट्रो डेली उर्दू को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों की मोहब्बत से अब हमारे 26,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। हमारा टारगेट है 1 लाख, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और मुकम्मल वीडियो देखा करें। तो मुझे इसी के साथ इजाजत दीजिए। मैं हूं मोहम्मद हमजा। अल्लाह हाफिज।